हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज 26 दिसंबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए हुए दिल्ली पुलिस के जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर बताना कि भाई कैसा रहा लेवल। ओके, देखो ये है नागार्जुन सागर डैम है, ये आपको कृष्णा नदी पर देखने को मिल जाएगा और ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा। और ये 1955 से 1967 के बीच में बना है। ओके, और ये जो कृष्णा नदी है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर जगह से निकलती है। उसके बाद ये कर्नाटक जाती है और फिर ये तेलंगाना जाती है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिल जाएगी। आईपीसी के संस्थापक कौन है? मैकाले हो जाएंगे। अच्छा, ये आईपीसी का जो मसौदा तैयार कर लिया था 1834 में कर लिया था इन्होंने, विलियम बेंटिक के कहने पर। ओके, और फिर 1835 में इन्होंने ये मसौदा पेश कर दिया था और फिर इसको पारित करने में थोड़ा समय लग गया। पारित हुआ है 1860 में जाके और लागू हुआ है 1 जनवरी, है ना भाई, 1 जनवरी है ना 1862 को। ठीक है भाई, तो 2 साल के बाद ये जाके लागू हुआ था। तो इसलिए हम आईपीसी 1860 बोलते हैं, कभी भी ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब ये पारित हुआ था उसी नाम से। ठीक है, बोलते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 33 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों को सशस्त्र बल आदि पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति के बारे में कहता है। और 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इनको लिया गया है। कहां से? यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इनको लिया गया है। ओके, ये भी हो जाएगी हमारी बात यहां तक डन। अगर हम देखें भारतीय जूट उद्योग मुख्य रूप से किस नदी के किनारे है? वो आपको हुगली नदी के किनारे मिल जाएगा। गंगा की ही ये शाखा है, ब्रांच है गंगा की, हुगली नदी, क्योंकि गंगा वेस्ट बंगाल में जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग बांग्लादेश चला जाता है और एक हुगली के नाम से जाना जाता है जो वेस्ट बंगाल में बहता है। अब देखो जूट जो है ना, जिसको हम पटसन बोलते हैं, किसकी फसल है? ये आपको खरीफ की फसल देखने को मिलेगी और ये हमारे पूर्वी भाग में ही होती है, जैसे बिहार, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल इसके उत्पादन में टॉप पर है, वो उसके प्रोडक्शन में फर्स्ट पर है। देश के मामले में बांग्लादेश टॉप पर है, जैसा मैंने अभी बताया कि ये पूर्व के ही इलाके में होती है ज्यादा, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब हरियाणा के फिर से पूछ लिए गए हैं। ठीक है भाई, गवर्नर वो हो जाएंगे इसमें से असीम कुमार घोष, जुलाई में ही बने हैं। और इनसे पहले बंडारू दत्तात्रेय थे हरियाणा के। और अभी जो हरियाणा के सीएम है वो है नायब सैनी। और नायब सैनी 2024 में 2 बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। रावत भाटा, ये आपको कहां पर परमाणु संयंत्र मिल जाएगा? राजस्थान में। भारत का आपको सेकंड परमाणु संयंत्र है, 1973 में बना है। और इससे पहले जो सबसे पहले बना था वो तारापुर वाला बना है जो महाराष्ट्र में है, और ये है 1969 का, ये हमारा पहला हो जाएगा। और कैगा आपको देखने को मिलेगा, ये कर्नाटक के अंदर है परमाणु संयंत्र। काकरापार वाला आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा, काकरापार का गुजरात में है। कलपक्कम ये आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु में, और कुडनकुलम भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। ये दोनों आपको तमिलनाडु में मिल जाएंगे। फिर आपको नरोरा वाला मिल जाएगा, कहां? यूपी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, बुलंदशहर। अब हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। कल हमने देखा था और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह की बेल्ट देखने को मिल जाएगी पूरी। इनको एस्टेरॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। और फिर आपको बिल्कुल आखिर में जो वरुण ग्रह दिख रहा था उसके परे भी एक बेल्ट देखने को मिलती है, समझ गए? तो वो उसको क्यूप्रिक बेल्ट बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब हम देखें चोल साम्राज्य की स्थापना विजयल्ले चोल ने करी थी। ठीक है भाई, विजयल्ले चोल ने। और कहां पर इसकी राजधानी बनाई थी? तंजौर, जो आज भी तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे है। हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 में आपको देखने को मिल जाएगी, आर्टिकल 32 में। और हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 को किसने बोला है वो आपको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला है। बोलते सिलिकॉन वैली वो कहां है? वो बेंगलुरु को बोला जाता है। ठीक है भाई, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 27 से 31 मई के बीच में हुए हैं। ओके भाई, और ये दक्षिण कोरिया में हुए हैं। कहां पर हुए हैं? दक्षिण कोरिया में। अच्छा, इसमें 19 गोल्ड के साथ 32 पदक कौन लाया? चाइना। और चाइना इसमें टॉप पर रहा, भारत इसमें सेकंड पर रहा है, 24 पदक लाया है। भारत लाया है 8 गोल्ड, 10 रजत और ध्यान रखोगे 6 कांस्य के साथ सेकंड पर है। लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है? जनता का शासन। अगर हम देखें बैंकिंग और परिवहन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये टर्शियरी सेक्टर के अंडर आते हैं।
बोलता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है? 1951 से 1956 के बीच में चली। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 2.1% इसमें हमारी लक्ष्य वृद्धि दर थी, 3.6% हासिल करी थी। और अगर आप देखोगे टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हमारी रही थी, आखिरी वाली 2012 से 2017 के बीच में। बोलता है भारतीय नियोजन प्रणाली में रोलिंग प्लान 1978 से 80 क्यों लाया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त किया गया और नई योजना शुरू करने के लिए, क्योंकि आपको पता है 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे और वो 1979 तक रहे। तो उन्होंने जो 1974 से पांचवी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, हालांकि वो इंदिरा गांधी जी के समय पर शुरू हुई थी 74 में और खत्म होती 79 में, तो इन्होंने समय से पहले ही 1978 में इस पंचवर्षीय योजना को रोक दिया था और रोलिंग प्लान शुरू कर दिया था। ओके, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्षों के बाद कितनी, ध्यान रखोगे, पेंशन दी जाती है? कितनी पेंशन दी जाती है भाई? अगर हम देखें वो 3000। ठीक है भाई, इसमें क्या है, जैसे 2 हेक्टेयर, ध्यान रखोगे 2 हेक्टेयर या उससे नीचे के जो किसान हैं उनको ये ज्यादा टारगेट करती है। ठीक है भाई, उनको टारगेट करती है ये योजना। और अगर आपकी उम्र 18 से 40 है और आपके पास इतनी जमीन है 2 हेक्टेयर या उससे कम, तो आप इसका पात्र बन सकते हैं। 60 वर्ष के बाद आपको 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। केरल के मंदिरों में कौन सा त्योहार होली के रूप में मनाया जाता है? देखो, होली के रूप में तो मनाया जाता है, इसमें हल्दी और रंग लगाए जाते हैं। मंजिल कुली या फिर मंगल कुली इसको बोलते हैं केरला में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ का अनावरण किसने किया? तो ये किया है, ध्यान रखोगे, महिला एवं बाल विकास मंत्री हमारी कौन है? ये अन्नपूर्णा देवी। और जेपी नड्डा, आपको पता है अभी राज्यसभा में सदन के नेता है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इन्होंने करी। और ये कब शुरू हो गई थी? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ओके, अब आते हैं सेकंड शिफ्ट की तरफ। सेकंड शिफ्ट में थोड़े कम जीएस के क्वेश्चन मिले हैं। अगर हम देखें, ये इतने ही निकल पाए आज। ओके, अगर हम देखें, इंडिया पुस्तक के लेखक आपको कौन लगते हैं? ये है मेगास्थनीज हो जाते हैं। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज ने यह भी बताया था इस इंडिका पुस्तक के अंदर कि चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र के अंदर एक लकड़ी का महल है जिसमें 64 प्रवेश द्वार हैं। कितने? 64। पाटलिपुत्र को ये पालीब्रोथा बोलता था। ठीक है भाई, बोलता वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार है। और ये कब बने हैं? फरवरी 2025 में ही बने हैं। इनसे पहले राजीव कुमार थे जो 15 मई 2022 से थे। ओके, अगर हम देखें लद्दाख के गवर्नर है ना भाई, एलजी कौन बन गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो बन गए हैं कविंद्र गुप्ता। ठीक है भाई, पूर्ण स्वराज की मांग ये कौन से अधिवेशन में की गई थी? 1929 के अधिवेशन में। यहां पर नेहरू जी ने अध्यक्षता करी थी, वो बहुत यंग थे और ये लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे अधिवेशन। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। बिहू नृत्य तो है ही, वहां का फेस्टिवल भी और बिहू गीत भी होते हैं। अगर हम देखें आरबीआई के वर्तमान 26वें नंबर के कौन है? वो हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये कब बने हैं? दिसंबर में बने हैं 2024 में, अगले 3 साल के लिए। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखें। ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस और इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो भाई ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस। ओके, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप पर। आप विनीश चौधरी के नाम से ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐप पर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा मैं आपको 9 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारी 9 बजे दिल्ली पुलिस के लिए क्लास चल रही है अभी, वहां से आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज भी क्लास डाली जा रही है, वो भी देख ली। थैंक यू, बाय, नमस्ते।